हाय गाइस, दिस इज श्वेतांक चौबे। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं किसी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक या ट्रेंडिंग न्यूज़ पर बात नहीं करने जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे देश में ऑलरेडी टीआरपी की होड़ वाली ये जो प्रॉब्लम है, जो लगातार न्यूज़ चैनल्स अपना बटोर रही थी टीआरपी, उससे रिलेटेड भी खबरें हैं। और साथ ही साथ अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग को शांत कराने में रशिया ने इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया है। इनफैक्ट इस जंग को शांत करा दिया है। तो ऐसी बड़ी खबरें भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी बहुत ही ज़रूरी एक टॉपिक बच रहा है, जो कॉमनली हमारे न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ डिबेट्स पर यूट्यूब वीडियोस में हमें सुनने देखने को आमतौर पर तो नहीं ही मिलती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ नई बातें आपको पता चलें और साथ ही साथ कुछ ज़रूरी बातों से आप बाखबर हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन की। इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर मैंने एक जो अभी हाल में एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था पहले। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप ऊपर में यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करता हूँ कि अभी फिलहाल हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं जो विश्व स्तर पर सामने आ रही हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई सारी डिफ़ॉल्ट्स हैं और यही कारण है कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस हों या खुद इंडियन एजुकेशन, इनकी रैंकिंग्स कभी भी विश्व स्तर पर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाती हैं। बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं है। आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं। आप अपने तरफ से कुछ फॉल्ट्स भारतीय एजुकेशन सिस्टम में जो भी हैं, भारतीय शैक्षिक प्रणाली में जो भी आपको डिफ़ॉल्ट्स लगते हो, फॉल्ट्स लगते हो, आप अपने मन से कमेंट में ज़रूर लिखिए। और वो काफ़ी हद तक लॉजिकल भी होने चाहिए, तो आप कमेंट में ये लिख सकते हैं। मेन बात ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की रैंकिंग को अगर तैयार करना रहता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI रेट। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसके तहत पता चलता है कि उस देश की शिक्षा का स्तर कैसा है, उस देश में लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है, साथ ही साथ वहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, और कई कई तरह के बातों को लेकर वहाँ पर तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है, यूएनओ तैयार करती है, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये तैयार होता है। इस इंडेक्स में हमें पता चलता है कि हमारे देश की लिटरेसी रेट कैसी है, हमारे देश में एजुकेशन की क्या हालत है, हमारे देश की गरीबी रेखा कैसी है और क्या स्तर है अभी उसका, और साथ ही साथ हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है, ये सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं, टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये भी कई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि तोड़ मरोड़ कर और एक साथ जुड़ाकर उसके बाद ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स के तहत हमारी जो रैंकिंग बनती है वो 130 या 140 में भी नहीं रहती है। हमारी रैंकिंग बहुत ही निचले स्तर पर है। आप सोच सकते हैं कि 160 180 देशों की जब भी रैंकिंग तैयार की जाती है तो हम उसमें 140 के भी पार रहते हैं। बीते 2-3 सालों से तो यही रैंकिंग रह रही है। इनफैक्ट 2019 में भी हम 140 के पार थे। अब ये भी जरा समझ लीजिए कि क्यों नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, आयरलैंड जैसे देश हमेशा टॉप पर रहते हैं HDI रेट के मामले में। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन देशों में न सिर्फ गवर्नेंस अच्छी है, उनकी सरकारों की जो गवर्नेंस है वो अच्छी है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे अधिकतर हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर बोलचाल की और लाइफस्टाइल के तरीके में काफ़ी हद तक हमारे देश से आगे का स्तर है। ऐसे में कई बातें हैं जिनको ले देकर वो देश HDI रेट के मामले में हमेशा ऊपर रहते हैं। अब हमारे देश का फॉल्ट सबसे बड़ा तो ये है कि हमारे देश की आबादी ऑलरेडी 1.5 अरब के करीब पहुंच चुकी है, यानी अप्रॉक्सीमेट 1500 मिलियन पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ हमारे ग्रोथ रेट तो है ही ज़्यादा, और उसके साथ ही साथ हमारा लिटरेसी रेट भी 75% से नीचे है। जबकि ज़्यादातर जो अमीर देश रहते हैं, जो ज़्यादातर पढ़े लिखे देश रहते हैं, वहाँ 100% तक लिटरेसी रेट होता है और पॉपुलेशन करोड़ में भी नहीं रहता है। कई सारे ऐसे देश हैं। ऐसे में हमें इस बात पर समझना होगा, इस बात को देखना परखना होगा कि हमारे देश से पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे रोका जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस ही एजुकेशनल इंडेक्स भी तैयार करती है, और इस इंडेक्स के तहत भी हमारा देश 110 देशों की लिस्ट में भी नहीं है। हमारा देश 110 के भी बाहर है। और ऐसे में जब 150 देश जुट रहे हों एक रैंकिंग तैयार करवाने में, और अगर हमारा देश उसमें 110 के भी पार हो, तो सोच सकते हैं कि हमारे एजुकेशन का क्या स्तर है, क्या कंडीशन है हमारे देश में एजुकेशन की। अंततः हम आते हैं अपने देश के सबसे फेमस, सबसे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। हमारे देश का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन माना जाता है NIRF रैंकिंग के अनुसार IISc बेंगलुरु।
इस इंस्टीट्यूशन की विश्व स्तर पर रैंकिंग अप्रॉक्सीमेट 200 है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग ने जो तैयार किया था उसके अनुसार हमारे देश के बेस्ट इंस्टीट्यूशन उन्होंने 2020 के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी बॉम्बे को सिलेक्ट किया था। हालांकि वो भी 180 के अप्रॉक्स में रैंकिंग रखती है, और इसका सीधा साधा मतलब ये निकलता है कि हम विश्व के ज़्यादातर देशों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कंपेरेबल बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बीएचयू, एएमयू, जेएमआई जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी रेपुटेशन में रखा जाता है, काफ़ी रेपुटेटेड, और साथ ही साथ हमारे देश में उनका बहुत एक अलग ही स्टैंडर्ड माना जाता है। वहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चों में काफ़ी होड़ लगी रहती है। रियलिटी ये है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग उन्हें 400-500 रैंकिंग में भी नहीं रखती है, बल्कि बीएचयू, एएमयू, जेएमआई और जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशंस तो बल्कि टॉप 800 में भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस की क्या हालत है। मैंने जैसा कि काफ़ी अर्ली ये बात कही थी कि आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी बातें रख सकते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट्स क्या हैं आपके अनुसार, आप अपने मन की बातों को वहाँ पर रख सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं कि आपको क्या क्या लगता है कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे क्यों है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इतना धीरे क्यों है। इन बातों को आप समझाने के लिए या इसको समराइज करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिए। मैं अपना कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहता, किसी तरह का कोई कंक्लूजन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं खुद ही एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। ऐसे में मैं अपने खुद ही देश के एजुकेशन को अगर मापने बैठ गया तो यहाँ पर ये कोई स्टूडेंटशिप नहीं रहेगी है मेरी। तो मुझे लगता है कि यहाँ मैं खुद अपना टिप्पणी नहीं देना चाहता। ऐसे में आप अगर देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं उनके बेसिस पर अगर आने वाले वक्त में मैं फिर से एजुकेशन पर किसी तरह की वीडियो बनाता हूँ तो आपके इन बयानों को मैं उस वीडियो में इस्तेमाल ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक इस बात को समझा दिया हो कि क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना नीचे है, क्यों हमारा देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इतनी निचली रैंकिंग रखता है। इन बातों को अगर आप समझते हो, अगर आप इन बातों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हद तक जान गए हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हैं तो, और साथ ही साथ जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं लगातार हर 2-4 दिनों में कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरी वीडियो लाता हूँ, और साथ ही साथ ट्रेंडिंग न्यूज़, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर भी मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। तो वो वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मैं फिर एक बार मिलूंगा आपसे। धन्यवाद।